हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो फैक्ट्री वर्कर के बारे में डाला था मैंने, जॉब्स इन यूरोप अल्बानिया के बारे में एक डिटेल वीडियो बताया था, सैलरी के साथ में, एकोमोडेशन के साथ में, एक एक चीज। आज बात करेंगे कि स्लोवाकिया में सैलरी मिलती कितनी है, बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं और कितना टाइम लगता है स्लोवाकिया तक पहुंचने में। जैसे कि अल्बानिया में सबको मालूम है कि 120 दिन का प्रोसेस होता है, जो लगभग 4 से 6 महीने में आप वहां 4 महीने पहुंच जाते हो। अब बात करते हैं कि स्लोवाकिया में क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे काम करा जाता है, एक्चुअली में होता कैसे काम है, क्योंकि एक प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है कि स्लोवाकिया कंट्री काम कैसे करती है। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मेरे को एक जॉब चाहिए कार कंपनी में, मैन्युफैक्चर वर्कर के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन वर्कर के लिए। मैं खोजूंगा कार कंपनीज वहां पे। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो कार कंपनी ने है ना, यूरोप के अंदर सबसे बड़ा वो स्लोवाकिया में है। चाहे वो आप पोर्शे ले लो, चाहे बीएमडब्ल्यू ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जर्मन की कंपनी, कोई भी कंपनी, सबसे ज्यादा वहां प्रोडक्शन होती है, उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप नौकरी खोजते हो तो प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस ये होता है कि वहां जो कंपनीज है एक रिक्वायरमेंट लिस्ट जनरेट करती है कि मुझे आने वाले अप्रैल में या आने वाला अक्टूबर में, सितंबर में मुझे जरूरत है लगभग 100 बंदों की। तो 100 बंदे की लिस्ट को वो लेबर में भेजते हैं कि भाई मुझे इतने बंदों की अप्रूवल की जरूरत है। तो उनको जो एक कोटा सिस्टम चलता है, हाँ, उनका देखा जाता है कि भाई इनका टर्नओवर कितना है, टैक्सेस सिस्टम क्या है, एक कंपनी कब से काम कर रही है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितने एम्प्लॉयज में काम करती है, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट ये लोग दे रहे हैं, क्या क्या एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, क्या ये देश के लिए करते हैं, कितना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, कितना इनका वीजा का काम चलता है, कितना इनके लोग लीगल काम कर रहे हैं, कितना इनके इलीगल काम कर रहे हैं, सारा एक स्ट्रक्चर चेक करके उनको अप्रूवल दिया जाता है। फिर आपको उसके बेस पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, ओवर टाइम क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, अगर वर्कर कंपनसेशन क्या हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी या कंपनी आपको क्या देगी, आपके पीएफ के बेनिफिट्स क्या है, जैसे कुछ आपको बेनिफिट क्या मिलेगा नौकरी छोड़ने के बाद, करंट अगर आपको कुछ होता है तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट देगी, लीव कितनी होगी, उसके बाद अगर आप हॉलीडेज में जाते हो तो आपको टिकट देगी नहीं देगी। इसके अलावा सारे चीजें उसमें इंक्लूड होते हैं कि हाउसिंग है कि नहीं, फूड है कि नहीं, ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम का कैलकुलेशन कितना है। आप बात करते हैं कि अमूमन जो प्रोडक्शन वर्कर बंदे होते हैं कितना कमा लेते हैं स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में दोस्तों जो सैलरी रेंज होता है 850 से लेके 1200 तक होता है। 850 से लेके 1200 तक होता है। कैसे होता है, कैसे डिसाइड करते हो लोग? डिसाइड करते हैं आपके कैलिबर पे। आपको एक छोटा सा काम चेक किया जाएगा, एक चीजें चेक करी जाएगी, आपकी सीवी चेक की जाएगी। आपकी सीवी में आपको उनको लगेगा कि हाँ बंदा बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, तो उसके बेस पे हम लोग सीवी में हिसाब से सैलरी डिसाइड करते हैं। उसके अलावा कंपनी आपको फ्री एकोमोडेशन देती है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेती है, ना ही आपके सैलरी में डिडक्ट होता है। अब बात करते हैं ये जो 850 से 1200 की सैलरी है दोस्तों, ये इन हैंड मिलता है। लोग बहुत सारे पूछते हैं टैक्स कितना कटता है, तो इन हैंड मिलता है। टैक्स जो है ना कंपनी पे करती है आपके बिहाफ में। उसके अलावा दोस्तों आपको ओवर टाइम मिला जाता है। अगर उनको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है तो आपको डिपेंड करता है कि नॉर्मल टाइम में आप काम करते हो तो लगभग 1.25 गुना से 1.5 गुना, मतलब सैलरी अगर 1 रुपया तो 1.25 रुपया 1.5 रुपया आपको पर घंटा एक्स्ट्रा देगी। और अगर हॉलीडेज पे काम करते हो, सैटरडे संडे काम करते हो, तो 1.5 रुपये से लेकर 2 यूरो तक की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। मतलब अगर सैलरी आपकी 1 है तो आपको 1.5 या 2 गुना आपको दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है कंपनी के थ्रू। अगर कंपनी को कहीं दूर रखती है, कहीं पे भी रखती है, तो आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन से लेके कंपनी तक एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट फ्री देती है। आपको कोई चार्ज पे करना नहीं होता। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे कि आपको मतलब काम करते समय कहीं चोट लग गया, कभी मार लग गया, कभी बीमार हो गए, कभी तकलीफ हो रही है, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए मेडिकल बेनिफिट देती है ताकि आप सुकून से जाके इलाज कर सके। चाहे आपको बुखार हो, सर्दी हो, कोई भी हो, आप इलाज कर सके। और अगर लग रहा है कि आपको ज्यादा आराम करने की जरूरत है तो डॉक्टर का एक मेडिकल सबमिट करके आप आराम से 15 दिन तक भी लीव ले सकते हो दोस्तों, लेकिन जेन्युइन होना जरूरी है। अब दोस्तों ये काम कैसे करते, प्रोसेस टाइम कितना होता है? दोस्तों जब डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया जाता है तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं। एक होता है एकोमोडेशन लेटर, जो कंफर्मेशन लेटर होता है कि बंदा कहाँ पे रहेगा। कंपनी को प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बंदा रहेगा कहाँ पे। उसके बाद होता है जॉब ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारी हिस्ट्री लिखी जाती है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता
बता दिया था। उसके अलावा होता था एक लेबर अप्रूवल लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं। अब होता क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते एक एक्सेल शीट बना के एम्प्लॉयर ईमेल करता है एम्बेसी को, कितने सारे बंदों का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर एम्प्लॉयर को मेल जाता है कि इतने लोगों का हमने कंफर्मेशन कर दिया है, इस तारीख से लेके इस तारीख तक आप अपॉइंटमेंट बीएलएस के थ्रू सबमिट कर सक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो फिर उसके बाद एम्प्लॉयर या जो भी एजेंट हो वो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करके आपको देगा। और उसके पहले आपको क्या करना है, एक आसान सा चीज बताता हूँ, आपको पीसीसी रेडी करके रख लेना। अगर जैसे आपका काम चालू होता है, क्योंकि 90 दिन की वैलिडिटी होती है, साथ में उसको मोफा अटेस्टेड दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट, वो करवा लेना। लगभग आपका इसमें 2 से 3 हजार का खर्चा आता है, वो करा के रखना है। और जब एम्बेसी का डेट आता है दोस्तों, तो आपकी जितने 3 डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहां से कुरियर होके आएंगे, प्लस पीसीसी, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, एजुकेशन की सर्टिफिकेट, आधार की कॉपी, और बैंक स्टेटमेंट में आपको रखना है 2 लाख रुपया लगभग लास्ट 2 महीने से शो करना है। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2000 यूरो तक की आपकी बैंक बैलेंस होना जरूरी है। और आपका कोई भी ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप लगा सकते हो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंश्योरेंस लगभग 30 दिन के मांगते हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि आप 90 दिन का इंश्योरेंस उनको दो, क्योंकि आपको दोस्तों वीजा डिपेंड करता है कंपनी पे कि कितने दिन की मिलेगी। मोस्टली आपको वहां पे दोस्तों वीजा जो मिलता है 6 महीने से लेके 1 साल तक का मिलता है। वहां पे एक बार आपका वीजा अप्रूव हो गया तो आपको लैंड करना है। लैंड करने के बाद आपको टीआरसी आपको तब मिलेगा जब आपको वीजा खत्म होने वाला होगा। 90 दिन पहले प्रोसेस करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनी क्या करती है, 6 महीने से 1 साल का जब वीजा देती है तो चेक करती है कि बंदे में काबिलियत है कि नहीं। वहां जाने के बाद अगर आपने कुछ किया, कुछ फालतूगिरी हुआ, कोई लफड़ा किया, कोई दारू पी के कोई लफड़ा किया आपने, तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। और टीआरसी आपको नहीं देते, इसलिए टीआरसी तब देते हैं जब आपका वीजा खत्म होने लगा। मुझे लगता है इतना काफी इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्लोवाकिया के बारे में जानने के लिए। बाकी कभी डिटेल वीडियो जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं करूंगा। उसके अलावा किसी को भी प्रोडक्शन वर्कर का जॉब चाहिए स्लोवाकिया में, तो आपको करना कुछ नहीं, visasmalik@gmail.com मेल कर देना है। आपकी सीवी, एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए दोस्तों यूरोपास में, साथ में आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और एक फोटोग्राफ को आपको भेजना है। और आप हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, और या फिर आप हमारे दुबई नंबर जो +9715649355 पर कांटेक्ट करके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। डेयरिंग ट्रेवलर करके मेरा ब्लॉग चैनल है, उसको जाके फॉलो कीजिए दोस्तों, उसको जाके देखिए, काफी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तब ब्रेक डीएक्सबी करके दोस्तों उसमें भी देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिल से आपको सलाम करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल जो मेरा दोस्तों तब्रेज मलिक, उसको भी जाके फॉलो कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे रहता है। थैंक यू वेरी मच आप सबका।